आज के इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे +2 अकाउंटेंसी मॉडल टेस्ट पेपर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ये पेपर जारी किया है हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा सेशन 2024-25 के लिए। आप इस मॉडल टेस्ट पेपर को बोर्ड की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। A partner is withdrawn rupees 500 at the end of every month. A rate of interest is 10%. Calculate interest on drawing. यहाँ आपको कहा गया है कि एक पार्टनर है जो 500 रुपया हर महीने के अंत में निकालता है, विड्रॉ करता है, और रेट दी है 10%, और आपको बोला हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। तो देखो यहाँ पर आपको कहा है हर महीने के लास्ट में, और कितना निकाल रहा है वो 500 रुपीज़। इसका मतलब वो जो है 12 महीने उसने निकाला, तो उसकी टोटल ड्राइंग हो जाएगी 500 मल्टीप्लाई बाय 12 6000 रुपीज़। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है एट द एंड। तो आपको क्वेश्चन में एट द बिगिनिंग भी आ सकता है, एट द एंड भी आ सकता है, एट द मिडिल भी आ सकता है, और यहाँ पर आपको आया है एवरी मंथ। यहाँ पर आपको एवरी क्वार्टर भी आ सकता है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, या मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, या लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर। तो अब आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने का, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12। जब आपको क्वेश्चन जो है वो आएगा एवरी मंथ वाला, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे जितना ड्राइंग होगा उसको 12 से। जब आपको क्वेश्चन में आ जाएगा एवरी मंथ की जगह क्वार्टर, ठीक है, तो उसमें आप जितनी ड्राइंग होगी उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि 3 महीने का क्वार्टर होता है और एक साल में 4 तिमाही 4 क्वार्टर होते हैं। तो जब आपको क्वार्टरली हो क्वेश्चन, जैसे अगर आपको आएगा तो आपने 4 से मल्टीप्लाई करना, मंथली हो तो जितना आप ड्राइंग कर रहे हैं उसको आपने 12 से मल्टीप्लाई करना। तो ये आपको ये बताया मैंने। तो यहाँ आ जाएगा टोटल ड्राइंग, मंथली का क्वेश्चन है तो जितना ड्रॉ किया है उसको 12 से मल्टीप्लाई, अगर क्वार्टरली है तो जितना ड्रॉ किया उसको 4 से मल्टीप्लाई, और रेट जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है 10%, ठीक है, तो ये गिवन रहेगा। अब मेन इंपॉर्टेंट है वो है बात एवरेज पीरियड की, ये आपको निकालने आना चाहिए, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। देखो कैसे निकालते हैं एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का फार्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। जो फर्स्ट ड्राइंग की उसके बाद कितना टाइम था, और उसमें प्लस करेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जो लास्ट ड्राइंग हुई उसके बाद कितना टाइम था। तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें है एवरी एंड ऑफ एवरी मंथ, वो निकाल रहे हैं हर महीने के लास्ट में। तो अब हम ऐसा मानते हैं कि जो अकाउंट है वो अकाउंट हो रहे हैं क्लोज 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं, ठीक है। अब जो स्टार्ट है वो अकाउंट वो हुए हैं स्टार्ट कब से, जनवरी में, ठीक है ना। अब आपको जो है इसमें लिखा है एंड, एंड में निकाल रहा है, तो एंड का मतलब उसने 31 जनवरी को क्या किया, निकाला, कौन सा ड्राइंग, फर्स्ट, फिर सेकंड उसका 28 फरवरी को हुआ, ऐसे ऐसे चलेगा, फिर 31 मार्च को हुआ, और लास्ट जो उसका ड्राइंग होगा वो कब होगा, वो 31 दिसंबर को ही होगा, क्योंकि लास्ट में निकाल रहा है, ठीक है। तो टाइम लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट उसकी हुई जनवरी में, तो टाइम कितना लेफ्ट आपके पास बचा, तो 31 जनवरी के बाद हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे जब अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। जैसे यहाँ हमने एज्यूम किया दिसंबर में क्लोज हो रहे हैं, तो कितने महीने हो जाएंगे हमारे पास हो जाएंगे 11 मंथ, 11, और प्लस अब जो लास्ट ड्राइंग हुई लास्ट उसने की 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को ही क्लोज हो रहे हैं, तो इसमें टाइम लेफ्ट कितना है, 0। तो जब हम 11 में 0 प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो 11 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5। तो इसमें जो एवरेज पीरियड है वो आपका आ जाएगा 5.5, 5.5 आ जाएगा। और अगर वो हर महीने के अगर आपको फर्स्ट में दिया होता कि फर्स्ट को निकाल रहा है,
तो अब उसकी फर्स्ट ड्राइंग होनी थी 1 जनवरी को और लास्ट ड्राइंग होनी थी उसकी 1 दिसंबर को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना था, तो टाइम लेफ्ट होना था इसमें फर्स्ट ड्राइंग आपका 12 मंथ, क्योंकि 1 जनवरी को हुआ 31 दिसंबर तक 12 बने। इसके बाद जो है लास्ट उसका जो ड्राइंग हुआ वो हुआ 1 दिसंबर को, तो टाइम लेफ्ट कितना हुआ इसमें 1 मंथ। तो 12 में जब हमने 1 को प्लस करना तो कितना हो गया 13, 13 को जब हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाता है 6.5। तो आपको बताता हूँ, जब हर महीने के पहली तारीख को निकालते हैं तो आपका एवरेज पीरियड आ जाता है 6.5। अब जब आपको क्वेश्चन में आता है कि हर महीने के कब निकाल रहे हैं मिडल में, तो उसमें आता है 6 एवरेज पीरियड, और जब लास्ट में है जैसे इस क्वेश्चन में है तो वहाँ पर आपको पास आएगा 5.5। ये है किस चीज़ का, ये है जब वो मंथली निकाल रहे हैं। तो अगर आपके पास क्वार्टरली है और फर्स्ट में निकालते हैं तो वहाँ पर आते हैं 7.5 मंथ एवरेज पीरियड, और अगर मिडिल में निकालते हैं तो उसमें 6 जो है आपका मंथ आते हैं, और उसके बाद अगर लास्ट में निकालते हैं तो 4.5 मंथ आते हैं। ये आपको जैसे जो है मैंने बता दिया। और जब क्वार्टरली निकाल रहे हैं तो जितना ड्राइंग किया उसको 4 से मल्टीप्लाई, और जब मंथली निकाल रहे हैं तो जितना ड्राइंग किया उसको 12 से हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें देख लो हमारे को 500 हम ड्रॉ कर रहे हैं एवरी मंथ। तो अब हम इसको करते हैं सॉल्व, और रेट है 10% और हमने एवरेज पीरियड निकाल लिया है। तो देखो सबसे पहले हम लिख देंगे फॉर्मूला टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100, और यहाँ पर एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा 5.5, जो मैंने आपको क्या किया यहाँ पर बताया। अगर लास्ट में निकाल रहे हैं तो 5.5, अगर मिडल में निकाल रहे हैं तो 6 आता है, और अगर फर्स्ट में निकाल रहे तो 6.5। और ये आपको बता दिया मैंने किसका, ये बता दिया क्वार्टरली का। अगर क्वार्टर के फर्स्ट में निकाल रहे हैं तो 7.5 होता है एवरेज पीरियड, मिडल में 6 और इसमें 4.5 आ जाता है। तो ये अब हम जो है टोटल ड्राइंग 500 निकाल रहा है, तो मंथली है तो मैंने बोला कि कितने से मल्टीप्लाई करनी 12 से, तो 6000 हो गया। अब 6000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5.5 अपॉन 12। तो जब हम इसको कट करेंगे, ठीक है, 12 से तो इसको 5, और जब हम इसको जो है 50 को 5.5 से करेंगे तो 275, ये हमारा आ गया आंसर। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चंस, और ये आपको एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।